अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म अंबिया में से एक हैं। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान और उनकी अज़मत कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोजज़ात से नवाजा और उन्हें निहायत बुलंद मर्तबा अता फरमाया। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा को अपने फ़रामीन में ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया। आपके इन फ़रामीन में इस्लाम के औसाफ़ हमीदा का रोशन इज़हार है, बख़िलाफ़ आज के यहूद व नसारा के जो तासुब और कीने में मुब्तला और अंबिया कराम की तौहीन के मर्तकब हैं। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में फरमाया कि इस कुरान में मूसा का जिक्र कीजिए जो चुना हुआ और रसूल और नबी था। हमने इसे तूर की जानिब से निदा की, राजगोई करते हुए उसे करीब कर लिया और अपनी ख़ास मेहरबानी से उसके भाई को नबी बनाकर उसे अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत ना दो, क्योंकि क़यामत के दिन सब लोग बेहोश हो जाएंगे। सबसे पहले मैं होश में आऊँगा तो मूसा अलैहिस्सलाम को अर्श का पाया पकड़े हुए पाऊँगा। मालूम नहीं वो भी बेहोश होंगे, लेकिन मुझसे पहले होश में आ जाएंगे, या उन्हें दूर की बेहोशी का बदला दिया जाएगा कि क़यामत के दिन वो बेहोश नहीं होंगे। और फिर ये कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम किया। अल्लाह ने फरमाया व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कलाम किया। और सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, उन लोगों जैसे ना बन जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी। बस जो बात उन्होंने कही थी अल्लाह ताला ने आपको से बरी फरमा दिया, और वो अल्लाह के नज़दीक बाइज़्ज़त थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा बड़े हयादार और जिस्म को पूरी तरह ढांपने वाले शख्स थे। इनकी शर्म और हया के सबब कोई उनका बदन नहीं देख सकता था। इन्हें ईज़ा पहुंचाने के लिए बनी इसराइल के कुछ अफराद ने कहा कि आप अपने बदन का इस कदर पर्दा किसी ऐब या जल्दी बीमारी मसलन बर्स या फतक की वजह से करते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि आपका बेऐब होना जाहिर हो जाए, तो एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने तन्हाई में जाकर अपने कपड़े उतारे और एक पत्थर पर रख दिए और फिर नहाने लगे। फारिग होकर अपने कपड़े लेने के लिए आगे बढ़े तो पत्थर उनके कपड़े लेकर भाग उठा। मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा लेकर पत्थर के पीछे दौड़े और फरमाने लगे, ए पत्थर मेरे कपड़े दे दे, ए पत्थर मेरे कपड़े दे दे। हत्ता कि बनी इसराइल के एक गिरोह तक जा पहुंचे, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का बेलिबास जिस्म इंतहाई खूबसूरत और बेऐब देखा। इस तरह अल्लाह ताला ने आपको उनके लगाए हुए इल्ज़ाम से बरी फरमा दिया, और उस वक़्त पत्थर ठहर गया। आपने अपने कपड़े पहने और पत्थर को अपने असा से मारने लगे। कसम है अल्लाह की, मूसा के मारने से पत्थर पर 3 या 5 निशान पड़ गए। यही मतलब है कि अल्लाह ताला के इस फरमान का कि बस जो बात उन्होंने कही थी अल्लाह ने आपको उससे बरी फरमा दी, और आप अल्लाह के नज़दीक बाइज़्ज़त थे। बाज़ उलमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला के दरबार में हज़रत मूसा के मकाम और मर्तबा की अज़मत का एक मंज़र ये भी है कि आपने अपने भाई हारून के हक़ में दुआ फरमाई कि वो आपके वज़ीर हो, तो अल्लाह ताला ने आपकी दरख्वास्त कबूल फरमाकर हारून अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फाइज कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, हमने अपनी ख़ास मेहरबानी से इसके भाई को नबी बनाकर उसे अता फरमाया। मिराज की हदीस में बयान है कि सफ़र मिराज के दौरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से हुआ, तो आप अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। और सहीहैन में है कि मिराज की रात छठे आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ये मूसा अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने उन्हें सलाम कहा तो उन्होंने कहा, नेक नबी और नेक भाई को खुश आमदीद। जब मैं उनके पास से गुजर कर आगे बढ़ा तो वो आबदीदा हो गए। उनसे कहा, आप क्यों अश्कबार हो गए हैं? उन्होंने फरमाया, मैं रोता हूँ। मेरे बाद आने वाले एक जवान की उम्मत से इतने अफराद जन्नत में दाखिल होंगे जो मेरी उम्मत के जन्नतियों से ज्यादा होंगे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज की तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के दौरान में हज़रत मूसा से मिले। उन्होंने फरमाया कि आप अपने रब के पास दोबारा तशरीफ़ ले जाइए, अपनी उम्मत के लिए नमाजों में कमी की दरख्वास्त कीजिए। मुझे बनी इसराइल की वजह से सख्त परेशानी पेश आई थी। आपकी उम्मत के कान, आँखें और दिल ज़्यादा कमज़ोर है। चुनांचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा के पास से अल्लाह ताला के पास वापस तशरीफ़ ले गए, और फिर वापस आकर बताया, और कई बार तशरीफ़ ले गए, और आखिर अल्लाह ताला हर बार नमाजों में कुछ कमी कर देते थे। आखिर में 5 नमाजें जो थी वो
रह गई, उनका अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया और अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अदायगी में 5 है और सवाब में 50 के बराबर है। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर अता फरमाए, मूसा अलैहि सलाम को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत मूसा अलैहि सलाम का कुरान मजीद में बहुत मकाम और बहुत मर्तबा है। आपका कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ, कहीं तफसील के साथ, कहीं मुख्तसर, और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ फरमाई। बहुत से मकामात पर हज़रत मूसा का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब का जिक्र आपकी किताब के साथ किया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कभी उनके पास उनका कोई रसूल उनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया, इन अहले किताब के एक फ़िरके ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया वो जानते ही न थे। तो मुख्तलिफ आयात मुबारक से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को दूसरी आसमानी किताबों के बारे में फ़ैसला देने वाला बताया है। इन किताबों में जो बातें दुरुस्त हैं, कुरान मजीद उनकी तस्दीक और वजाहत करता है, और उनमें जो तहरीफ़ात हुई हैं उनकी निशानदेही करता है। अल्लाह ताला ने अहले किताब को इन किताबों की हिफाजत का जिम्मेदार ठहराया था। वो उन्हें ना याद रख सके, ना कमी बेशी से महफूज रख सके, चुनांचे उनमें बहुत सी तब्दीलियाँ हो गईं। इसके अलावा उनकी गलत फहमी और कोता इल्मी की वजह से भी कुतुब मुक़द्दसा में गलतियाँ आ गईं। कुछ उन्होंने बदनीयती के साथ अल्लाह से किए हुए वादे में ख़यानत करते हुए दुनियावी मफादात के लिए तहरीफ़ात कर लीं। इसलिए इन किताबों में अल्लाह ताला के बारे में और उसके रसूलों के बारे में कसीर तादाद में वाज़ेह तौर पर गलत बयानियाँ मौजूद हैं। मुख्तसर ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत एक अजीम शरीयत थी, और आपकी उम्मत एक कसीर तादाद पर मुश्तमिल थी, जिसमें बहुत से अम्बिया, उलमा, आबिद, जाहिद, दानिशमंद, बादशाह, वज़ीर, सरदार और बड़े लोग पैदा हुए। लेकिन वो लोग बाद में इस शर्फ व मंजिलत के हामिल न रहे। जब उन्होंने अपनी शरीयत में तब्दीलियाँ कर ली तो अल्लाह ताला ने उनकी सूरतें तब्दील करके उन्हें बंदरों और खंजीरों की शक्ल दे दी। इन पर और भी बेशुमार मुसीबतें और आफतें नाजिल हुईं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस रात मुझे मेराज हुई मैंने मूसा बिन इमरान को देखा। वो लंबे कद के घुंघराले बालों वाले थे, जैसे कि शनुआ कबीले से ताल्लुक़ रखते हों। मैंने ईसा इब्ने मरियम को भी देखा। वो दरमियाने कद के, कदरे सुर्ख सफ़ेद रंगत वाले थे, उनके बाल सीधे थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अब मुल्कुल मौत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए भेजा गया। जब वो आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। अब अपने रब ताला के पास गए और किया कि तूने मुझे जिस बंदे की तरफ भेजा है वो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने फरमाया, दोबारा उनके पास जाएं और उनसे कहें किसी बैल की पुश्त पर हाथ रखें, उनके पुश्त के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल उम्र मजीद मिल जाएगी। मुल्कुल मौत ने हज़रत मूसा को आकर अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब इसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर मौत आ जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अभी वफात का जो हुक्म है वो मुझे कबूल है। उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि आप अर्ज़ मुक़द्दस के इतना करीब कर दे जितनी दूर पत्थर जा सकता है। अल्लाह ताला ने ये दरख्वास्त कबूल फरमाई और अर्ज़ मुक़द्दस के करीब आपको वफ़ात दे दी। असल वजह यह है कि हज़रत मूसा को बाज़ वाक़यात पेश आने की उम्मीद थी, और आपकी ख्वाहिश थी कि कौम को वो वाक़यात आपकी ज़िंदगी में पेश आए। मसलन मैदान तैय्या से निकलकर अर्ज़ मुक़द्दस में पहुँचना। लेकिन अल्लाह की तकदीर का फ़ैसला ये था कि आपकी वफ़ात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद मैदान तैय्या ही में हुई। चूँकि आप अपनी कौम के साथ ही मैदान तैय्या में थे, इसलिए आपने वफ़ात के वक़्त ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि जिस सरज़मीन की तरफ आप हिजरत करके जा रहे हैं वो अपनी कौम को तरकीब देते रहे हैं, इस ज़मीन के करीब फौत हो। चूँकि तकदीर ने ज़मीन तक पहुँचने नहीं दिया था, इसलिए सैयदुल बशर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं वहाँ होता तो तुम लोगों को आपकी कब्र मुबारक दिखा देता, जो एक रास्ते के किनारे सुर्ख टीले के करीब है। और हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि आपने फरमाया, जब मुझे मेराज की रात को मक्का से बैतुल मक़दस की तरफ ले जाया गया तो मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। वो सुर्ख टीले के पास अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।